We are being joined by a guest right now on the broadcast. VD Sharma is in fact VD Sharma of the BJP is joining us right now live. Now VD Sharma, this has been of course a very eventful phase one of course of the polling. आप बताइए कि किस तरह से आपको लग रहा है 400 पार का जो नारा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम स्टेट्स में, साउथ में भी सबसे ज्यादा फोकस किया है इस दफा। आपको क्या लगता है कि इस बार जो है बीजेपी के कितने ज्यादा जो आपको लग रहा है चांसेस कितने प्रबल हैं, जो कि ये तीसरा टर्म जो है इस बार प्रधानमंत्री जो है जिनकी निगाहें एक तीसरे टर्म पर है, किस तरह का चैलेंज अगर आपको लगता है इस बार हो सकता है अगर 400 पार तक जाना है? रक्षिता जी, मैं अपने संसदीय क्षेत्र के ककराई गांव में बाबूलाल चौधरी जी मेरे पास बैठे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास मिला है और आज मैं संपर्क अभियान पर निकला हूं। अगली बार 400 पार के नारे में पूरे मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, हम केवल एक सीट हारे थे छिंदवाड़ा। इस बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम छिंदवाड़ा की सीट भी ऐतिहासिक बहुमत से जीत करके 29 की 29 सीटें जीतेंगे और हर बूथ पर कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी है। ये मेरा गरीब भाई बाबूलाल चौधरी को प्रधानमंत्री आवास मिला है तो घर में गैस कनेक्शन भी है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में उन्हें राशन भी मिलता है। इस प्रकार से मोदी जी ने जो गारंटी पर हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का ये अभियान है जो 400 पार के नारे को पूरा करेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता ने तय किया है, संकल्प लिया है। भाजपा के कार्यकर्ता मैदान में उतर के इस चुनाव में जुटे हैं, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बार हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा और ऐतिहासिक बहुमत से हम देश के अंदर अगली बार 400 पार के नारे को पूरा करेंगे। बिल्कुल, और क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने भी आपकी काफी तारीफ की है मध्य प्रदेश में जिस तरह से छिंदवाड़ा में आज जो है पोलिंग हुई है और ये ऑफ कोर्स कमलनाथ का एक बहुत बड़ा एक इनका स्ट्रांग होल्ड है यहाँ पर, लेकिन किस तरह से बीजेपी, कितने आपको चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ पर छिंदवाड़ा में बीजेपी के चांसेस जो है वो आपको कितने लग रहे हैं, दावेदारी जो है बीजेपी की इस छिंदवाड़ा क्षेत्र में? जनता ने जो मन बनाया है राममय और मोदीमय वातावरण हुआ है। छिंदवाड़ा के अंदर माननीय अमित भाई आए थे अभी, रोड शो के अंदर जनता ने जो आशीर्वाद दिया है और कमलनाथ की खींच, उल्टे सीधे ऑडियो वायरल करना, कोई सीढ़ियां लाने की बात करना, वो केवल इसी पर धनबल के और बाहुबल के आधार पर प्रयास कर रहे थे, लेकिन जनता ने नकार दिया, आदिवासी भाई और बहनों ने भी नकार दिया। आज छिंदवाड़ा के अंदर भी जो पोल हुआ है लगभग 75% के लगभग, तो इस बार इतिहास बन रहा है। छिंदवाड़ा भी बहुमत से जीतेंगे और भी 6 सीटें हमारी आज जो पोलिंग हुआ है बहुत अच्छा पोलिंग हुआ है। मैं सभी जो हमारे मतदाता भाई और बहन हैं उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि बड़ी संख्या में घर से निकल करके उन्होंने वोटिंग किया है। ये ऐतिहासिक अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा है कि किस तरह से लगातार इस पर कमलनाथ जी का जो है उनके बेटे ने भी काफी ज्यादा यहाँ पर कैंपेनिंग की है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम ऑफ कोर्स असेंबली इलेक्शंस में जीत हासिल करी थी बीजेपी ने इस मध्य प्रदेश में, लेकिन इस बार अगर हम मध्य प्रदेश की ओवरऑल बात करें, जो कि आप प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट है मध्य प्रदेश के, क्या कुछ आपको चांसेस लग रहा है यहाँ पर, कितने आपको चुनौतियां क्या हैं यहाँ पर जो आपको लगता है, और कितना विश्वास है आपको कि यहाँ पर भी हिंदी पट्टी में आमूमन हमने देखा है बोलबाला रहा ही है बीजेपी का, लेकिन जब इन क्षेत्रों की बात आती है जहां पर कांग्रेस का दशकों से राज रहा है, वो आप किस तरह से इस किले को भेदने की, क्या आपको लगता है वो तमाम मुद्दे हैं जो काफी गेम चेंजिंग हो सकते हैं? रक्षिता जी, मुझे जो लगता है कि देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित भारत के लिए, आगामी आने वाले 2047 का संकल्प पूरा करने के लिए, नए नौजवानों को अवसर देने के लिए, माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए, देश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, आतंकवाद से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए और हर गरीब के जीवन में खुशी आए, इसके लिए चाहे दक्षिण हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, या मध्य प्रदेश हो, या मैं जहां बैठा हूं वो मेरा गाँव हो, हर जगह पर लोगों को लगता है कि मोदी जी ने आज देश के अंदर मान सम्मान की भी गारंटी दी है, तो उनके जीवन में खुशी लाने की भी गारंटी पूरी की है, और विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर आज जो खड़ा हुआ है, तो सारी गारंटियों को पूरी करने की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी है। तो हर व्यक्ति मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, और यहाँ ककराई गांव के लोग भी कह रहे हैं कि फिर इस बार मोदी सरकार।
अगली बार 400 पार के नारे को लोग पूरा कर रहे हैं और हर गांव गांव का आदमी चाहता है कि मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री भारत के बने।